जय हिंद दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान में जाहिलों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जाहिल मिल जाते हैं जो कि भारतीयों का एंटरटेनमेंट करने में पीछे नहीं रहते। कई जाहिल ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान चाइनीज आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है, और कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान के पास आटे की कमी बिल्कुल नहीं है, सुपर पावर के पास आटा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुपर पावर आटा दूसरे मुल्कों को सस्ते दामों पे दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में आटे की जो किल्लत है ये हमेशा से बनी रही है, और आटे के ऊपर आज हम पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मंसूबे लग गए वो लग गया। सी पैक में फर्दर कंपनी को कुछ नजर नहीं आता और मुस्तकबिल वो अपना अमेरिका के साथ देखते हैं। इंडिया सुपर पावर है, पाकिस्तान भी सुपर पावर है और चाइना भी सुपर पावर है। ठीक है, सुपर पावर के पास आटा खत्म हो गया सर। कोई ऐसी बात ही नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। पाकिस्तान में मौजूद गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। आटे का बहरान अपनी शिद्दत की अरूज पर पहुंच चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दीपालपुर चौक में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि औरतों और मर्दों की लंबी लंबी लाइनें जो मशरिक तक मगरिब हद निगाह तक आपको नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आटे का उनको फराहमी नहीं हो पा रही, बल्कि बहुत मिकदार में लोग पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को दे रहा है। क्या दे रहे हैं हम बाहर? आटा, चीनी, घी, हर चीज दूसरे मुल्कों में जा रही है। पाकिस्तान में सस्ती है, दूसरे मुल्कों में महंगी है। इंडिया हमसे पीछे है बहुत 90% वो आगे पीछे चले गए। हम तो इंडिया को मानते नहीं है। इंडिया है क्या चीज? मैं कहता हूँ। आप खुद कहते हैं। हाँ, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपने मुल्क बचाना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है। इस वक्त आप यकीन कीजिए कि मार्शल लॉ, इमरजेंसी या उससे कम एक नेशनल गवर्नमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। यानी एक तगड़ा किस्म का, एक फुलादी किस्म का मुक्का होना चाहिए जो इस सारी सूरत हाल को रोक सके, वरना पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, गौर से। मसाइल का हल कोई मुश्किल नहीं है। हमारा क्राइसिस सिर्फ इतना है, हमें एक उमर बिन अब्दुल अजीज चाहिए या एक सलाहुद्दीन अयूबी, बस। या स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी हो या बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप। रातों रात ये कौम देखेगा क्या होगा। दुनिया हैरान होकर देखेगी इस पाकिस्तान को हुआ क्या। मैं ऑब्वियस और हिडन की एक लिस्ट बना के लाया हूं जो 10 पैगामात हैं जो इमरान खान को दिए गए हैं अगर इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार चाहिए। वो लिस्ट आपके सामने रखने से पहले आपको समझा दूं कि इमरान खान की कमियां कोताहियां जो अवाम की नजरों से ओझल हो गई हैं, क्योंकि 9 अप्रैल को जो किया गया, जो साजिश की गई, उसके बाद जो तबाही आई, लोगों को पता चला कि वो कमियां कोताहियां फिर भी काबिल कबूल थी, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था। वो एहतसाब की भी कोशिश कर रहा था, वो मुल्क को ठीक करने की भी कोशिश कर रहा था, वो मईशत ठीक करने की भी कोशिश कर रहा था, वो अवाम को रिलीफ देने की भी कोशिश कर रहा था, वो पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार बहाल करने की भी कोशिश कर रहा था। इमरान खान को लोगों ने तो कबूल कर लिया है, फैसला कर लिया है कि अगला वज़ीर आज़म जो मर्जी हो जाए इमरान खान को बनाना है। ऐसे में कंपनी हर तरह से खेल रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर लॉन्च हुआ, कुछ मौलवियों को लॉन्च किया गया, अब मीडिया के एंकर को एक इनडायरेक्ट तरीके से लॉन्च किया गया है, और उसमें इमरान खान की वो गलतियां जो कंपनी को लगता है कि अवाम भूल गई है, उन्हें याद दिलाने की कोशिश की गई है। कंपनी ये चाहती है कि अगर इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ जाता है, इन सारे हरबों के बाद भी, नायली की भी कोशिश शायद होगी और भी कुछ होगा, लेकिन अगर फिर भी इक़्तिदार में आ जाता है किसी तरह, तो अमेरिका को अब एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोलना बल्कि एब्सोल्युटली यस बोलना है। अमेरिका हमारी शहरग काट देगा, हमें वेंटिलेटर से उतार के मार देगा, तो अमेरिका की गुलामी हमने कबूल करनी है। दूसरा, अमेरिका की गुलामी, जाहिर है कंपनी को यह पता है कि अमेरिका के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और एक फैसला हुआ था, वहां कुछ बड़े लोग बैठे थे कि अब हमने अमेरिकी ब्लॉक में जाना है। कंपनी चाहती है कि इमरान खान अमेरिकी ब्लॉक को तस्लीम कर लें, उसके बाद फिर पैसे हों, जो भी हो सबको, और चाइना से हम थोड़ा दूर हो जाएं। जो मंसूबे लग गए वो लग गया। सी पैक में फर्दर कंपनी को कुछ नजर नहीं आता और मुस्तकबिल वो अपना अमेरिका के साथ देखते हैं। इंडिया सुपर पावर है, पाकिस्तान भी सुपर पावर है और चाइना भी सुपर पावर है। पाकिस्तान किस चीज में सुपर पावर है? एटमी ताकत में। एटमी ताकत पाकिस्तान के पास भी है, उनके पास भी है, चाइना के पास भी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी, मईशत इस वक्त क्या कर रही है? क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। सुपर पावर के पास आटा खत्म हो गया सर। एटमी ताकत के पास आटा खत्म हो गया है। एटमी ताकत के पास सुई गैस की शॉर्टेज हो गई है। ये तो पॉलिटिशियन ने खुद किया हुआ है, ये शॉर्टेज कुछ नहीं है।
ये पॉलिटिशियन ने खुद किया हुआ है, इसमें किसी कोई ऐसी बात ही नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि बहुत मिकदार में लोग पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को दे रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा है क्योंकि पॉलिटिशियन की वजह से नहीं दे रहा है। यही वजह है। क्या दे रहे हैं हम बाहर? आटा, चीनी, घी, हर चीज दूसरे मुल्कों में जा रही है। पाकिस्तान में सस्ती है, दूसरे मुल्कों में महंगी है। अच्छा, आपको पता है हमारे जो बाजवा साहब थे, बाजवा साहब को पता होगा, आर्मी चीफ जो थे, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया से जंगे हारे हैं। आज हमें तो आज तक नहीं पता चला कि इंडिया से हम जंग हारे हैं। अल्लाह उन्होंने खुद कबूल किया था। और अभी शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है, एक दिन पहले की ये न्यूज़ है, उन्होंने कहा कि हमने सबक सीख लिया है, अब हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। वो तो ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, वो तो अच्छी बात है, चलो थोड़ा ताल्लुकात होंगे तो हर सिलसिला सीधा चलेगा, लेकिन जो इंडिया चाहता है वो नहीं होगा। क्या चाहता है वो चाहता है कि बस हमारे ही झंडा हर तरफ उठाया जाए, हमारे नारे लगे। चाइना ने हमें अक़वाम मुत्तहिदा में छोड़ दिया, आजाद कश्मीर में डैम की रिपेयरी के लिए हमें मदद नहीं की उन्होंने। ये तो अब करना चाहिए ना, कुछ पाकिस्तान को भी करना चाहिए। हमने तो सबक सिखा ही देना है, अपनी जान के बाजी पे तोपे मार लेंगे, बम भी लगा लेंगे, हम जान चाहनी चली जाए, लेकिन हमारे पास अब हमसे ज्यादा बम है तो कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना हमारे साथ। अच्छा। हाँ, क्यों वो हमसे पीछे है? बहुत 90% वो आगे पीछे चले गए। हम तो इंडिया को मानते नहीं है। इंडिया है क्या चीज? मुझे एक बात बताए, इंडिया तीसरे नंबर पर आने वाला, 5वें नंबर पर उनकी मईशत है। हमारे मानने न मानने से क्या है, वो तो तरक्की कर रहे हैं। क्यों वो खुद तरक्की नहीं कर रहे, वो अपनी आजाद डाल रहे हैं। हम कहाँ से स्ट्रॉन्ग है बताएं मुझे, किस सेक्टर में? हमारी हम एडमिन मुल्क है, एटमी मुल्क है, तो जो मईशत का हाल हुआ है, आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रही है, उधर हम एटम बम चला के सारी दुनिया को बताएंगे हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम भाई हमारी जो तक हमारी कार्बन लाइन जी जा रही है ना, हम जो तक कार्बन लाइन कर रहे हैं, हम तो अच्छे कर रहे हैं। क्यों कारोबारी लाइन अच्छी जा रही है यहाँ पे? फिर 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर क्यों गए? क्यों वो तो हाथ बंदी की अपनी मर्जी की बात है। क्यों मेहनत करे सब कुछ मिलता है। जब पाकिस्तान में अगर जॉब्स मिलेंगी, कारोबार होगा, तो फिर पाकिस्तानी क्यों बाहर जाएंगे? क्यों वो किसी की माइंड की बात होती। क्यों मैं भी खुद 2 साल दुबई रह के आया हूँ, मुझे भी पता है। क्यों रह के आए आप? मैं तो अपनी मेहनत करके आया हूँ वहाँ पे। क्यों गए थे वहाँ मेहनत करने? पाकिस्तान को छोड़ के क्यों गए? मैं अभी पाकिस्तानी हूँ। नहीं, आप पाकिस्तान को छोड़कर क्यों गए? मैं अभी तक जाने नहीं चाह रहा हूँ। पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि उन्होंने इंडिया को अप्रोच करने के लिए ये कदम उठाया। जो हमारे PSL होना, जो BSL होना है, वो हमारे इस बार उनकी टीम से उनके लड़के जो होने, वो हमारे पास सिलेक्ट होके खेलने हैं। हम सिलेक्ट करेंगे चाइना को। हाँ, चाइना ने ये ऐसी प्रिविलेज हमें दी है कभी कि एक मिनट कि उनकी कंट्री में जो होना है वो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर आगे वो लोग पहुंचेंगे, यहाँ हम उनको ट्रेनिंग देंगे। क्यों हमारे पास टैलेंट है, हम आज भी हम अच्छी सपोर्टिंग करते हैं। कि मैं खुद नौकरी करके हम चाइना को बनाकर क्या दे रहे हैं? हम चाइना को आपकी ज़कात टाइप दे रहे हैं। हम चाइना को ज़कात दे रहे हैं? हाँ। कौन सी ज़कात सर? कि हम जो ट्रेनिंग देनी है, हमकी मेहनत करनी है, उन पे मेहनत करनी है, बस हमें मेहनत ही है हमने। हाय अल्लाह सर, उन्होंने हमसे ट्रेनिंग मांगी नहीं है, ये तो बात कभी हुई नहीं है। आपको किसने कह दिया है? मैं कहता हूँ। आप खुद कहते हैं? हाँ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान का क्या हश्र हो चुका है। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोग आटे की दुकानों पे सुबह 4 बजे से लाइनें लगा के खड़े हैं, लेकिन उनको आटा नसीब नहीं हो रहा है। आटा है ही नहीं तो कैसे उनको आटा मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। किसान सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिजली के बिलों को लेकर, गैस के बिलों को लेकर काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और खास तौर पे पीओके के अंदर गैस की कीमतों को लेकर और बिजली की कीमतों को लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पीओके वालों का कहना है कि भैया, सारा बिजली तो तुम हमारे यहाँ से बनाते हो और उससे सस्ती बिजली तुम पाकिस्तान के अन्य प्रोविंस को देते हो, लेकिन पीओके को तुम सस्ती बिजली नहीं देते हो, जबकि प्रोडक्शन पीओके के अंदर हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीओके के मुजफ्फराबाद में काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। 70 से 80% लोग सड़कों पे आ चुके हैं और ये हालात होने वाले हैं पाकिस्तान में कि पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता सड़कों पे ही दिखेगी और पाकिस्तान के टुकड़े आपको डेफिनेटली होते हुए देखने को मिलेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं। वहीं बलूचिस्तान के अंदर कल की एक खबर आ रही है कि एक गर्ल्स स्कूल को उड़ा दिया गया
अब इस तरह का माहौल बन रहा है कि हर प्रोविंस कहीं न कहीं से एग्रेसिवली अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। कई बार आपने देखा पुलिस वाले या आर्मी अगर बलूचिस्तान पीओके के अंदर चली जाती है तो वहां के लोग पथराव कर देते हैं। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और पीओके के इस प्रोटेस्ट में तो गजब ही हो गया। पीओके में प्रोटेस्ट जब चल रहे थे तो वहां पर पुलिस वालों ने शेलिंग करनी शुरू कर दी और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ा भी गया और उनकी पतलूनें उतार के चौक पे टांग दी गई। दोस्तों, इस तरह का माहौल आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकता है और एक तरफ पाकिस्तान के लोग क्लेम करते हैं कि हम सुपर पावर हैं, एटमी पावर हैं, लेकिन इनके पास आटा खत्म हो चुका है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या हमें थोड़ा सा आटा आशीर्वाद का भेज देना चाहिए पाकिस्तान? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।